हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में जिसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। और इन स्पेसिफिक बोलूँ तो उनका जो बिजनेस है वो टोटल 5 सेगमेंट में काम करता है। और ये कंपनी फाउंड हुई थी 1859 में, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी कंपनी है। और तब से लेकर अभी तक इस कंपनी का बिजनेस चल रहा है और लॉन्ग टर्म कंपनी। और मेरे हिसाब से इसकी जो ब्रांड या फिर इसकी जो इन फ्यूचर इसकी जो डिमांड होगी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। इसकी वैल्यूएशन में भी आपको अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इसकी जो सब्सिडरीज भी है उसके अंदर से एक का नाम है एम्पायर व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट इज ग्रीव्स कॉटन कंपनी के बारे में हम बातचीत करने वाले। कंपनी क्या काम करती है, कौन कौन सेक्टर में कंपनी का काम है, किस तरह का बिजनेस है करंट में, और करंटली इस शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, वो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम यही वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपने जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें आपको इन्वेस्टेड रहना है या नहीं। अगर कोई कंपनी अच्छी हो तो उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम यही वीडियो में। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड कंपनी, जो कि एक कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी है। उसका जो बिजनेस है वो टोटल 5 सेगमेंट में उसका जो बिजनेस है वो काम करता है। फर्स्ट, फार्म इक्विपमेंट्स। सेकंड, ऑटोमोटिव इंजिन्स। थर्ड, ऑक्सिलरी पावर। फोर्थ, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। एंड द फिफ्थ वन इज द इंडस्ट्रियल इंजिन्स। मतलब क्या, ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जिसका जो बिजनेस है मोस्टली देखें तो हम हर सेक्टर में अच्छी तरह से इनका इक्विपमेंट बनाना है, कोई मशीनरी बनाना है, तो उस तरह के बिजनेस के ऊपर ये कंपनी काम करती है। और मेन क्या है, इनके जो सेगमेंट है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से डिस्क्लोज करके रखे कंपनी ने। 5 सेगमेंट इनने पहले से स्पेसिफाई करके रखे, उसके ऊपर कंपनी का जो रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से कंपनी कर पा रही है। तो एक मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। अगर हम करंटली इस शेयर को कंपेयर कर लें उसके सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग के रेशियो से, दैट इज वो है 37.13 के रेशियो फॉर्म में, जबकि इस शेयर का पी रेशियो स्टैंड करता है 16.63 के रेशियो फॉर्म में, जो कि एक मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन लग रहा है कि करंटली यह शेयर आपको सेक्टर के पी से सीधे आधे के पी रेशियो पे आपको अवेलेबल अभी मिल रहा है। ऑल दो अगर सेक्टर के प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूँ तो वो है 3.75, बल्कि इस शेयर का पीबी रेशियो है सिर्फ 2.61, जो कि मेरे को एक अच्छा इंडिकेशन लग रहा है। अभी भी इस शेयर में वैल्यूएशन या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा खासा आपके पास मौका है। ऑल्दो अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करते भी हो तो आपको एक डिविडेंड पर्सपेक्टिव से शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि ग्रोथ के हिसाब से आपको इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिकॉज ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी और इसका जो बिजनेस है, इनकी जो बिजनेस का जो आइडियल है, जो मॉडल है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इनका जो अच्छा बिजनेस हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ऑल्दो सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 1.05% पर। हालांकि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2090 करोड़ रुपीस, और इसकी स्टॉक रैंकिंग है वो है 547। ऑल्दो इसके अंदर ज़्यादा आपको रिस्क देखने को नहीं मिलेगा, बीटा वो है 0.85, ज़्यादा रिस्की शेयर नहीं है। ऑल्दो अगर समझ लो मार्केट 1% का अपवर्ड मूवमेंट देता है तो इस शेयर में आपको 0.85% का नॉर्मल अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और 20 दिन की एवरेज डिलीवरी की अगर मैं बात करूँ शेयरों की तो वो है 9,23,719 शेयर की इसमें डिलीवरी भी उठी है। अगर अभी तक आपको पी रेशियो एज पीबी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो उसका वीडियो हमने हमारे चैनल पे डाल रखा है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब हम कंपनी के रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट को कंपेयर कर लेते हैं पिछले कुछ सालों से। तो कंपनी ने किस तरह से परफॉर्मेंस दिया है, किस तरह का रेवेन्यू जनरेट किया है, किस तरह का प्रॉफिट कंपनी ने किया है, तो उन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। तो 2017 से 20 तक कंपनी ने एक भी साल लॉस जनरेट नहीं किया, जो कि मेरे को एक अच्छा इंडिकेशन लगा कंपनी के अंदर। और कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी आपको भले ही डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, पर कंपनी सस्टेन कर रही है। और कंपनी का जो बिजनेस है इन फ्यूचर और ज़्यादा बढ़ सकता है, बिकॉज कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 2020 को कंपेयर करते 2019 से तो आपको रेवेन्यू में भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। बल्कि अगर इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का जो फेज़ है ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी का वो कम हो चुका है। ऑल्दो कोविड सिचुएशन होने के कारण बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स है मार्केट में, मशीनरी है, वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है, उसके कारण जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू है बिजनेस उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिला है। बट कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज़ पिछले साल जबकि कंपनी ने 2.05 थाउजेंड करोड़ रुपये का कंपनी ने रेवेन्यू किया, और इस साल गिरकर हो चुका है 1.94 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। कंपनी जो बिजनेस है वो 1000 करोड़ रुपीज़ में, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। कंपनी का कोई बिजनेस है वो इतने ज़्यादा करोड़ों में हो रहा है, तो एक मेरे हिसाब से एक अच्छा सा स्कोप है। मार्केट शेयर भी इस कंपनी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 2019 में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था 0.16 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस साल गिरकर हो चुका है 0.12 थाउजेंड करोड़ रुपीज़।
और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके टोटल प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो है 55.62% की जो होल्डिंग है वो खुद के प्रमोटर्स के पास है, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज वो मोर देन 50% है, जो कि मेरे को एक अच्छा इंडिकेशन लगा कि फ्यूचरिस्टिक कंपनी खुद के जो प्रमोटर्स हैं उनको ही कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है कि कंपनी इन फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी करेगी। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 3.61%, DII की होल्डिंग है इस कंपनी में 10.62%, FII की होल्डिंग है इस कंपनी में 5.01%, और रिटेल एसएस मतलब आप जैसे और मेरे जैसे रिटेल कैटेगरी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों का इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 25.11%। अब हम कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट को कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से, तो कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। तो हम देख सकते हैं कि 2020 मार्च क्वार्टर में जबकि कंपनी का रेवेन्यू हुआ था 389 करोड़ रुपीज़ का, उसके सामने कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया जीरो, मतलब ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, बिकॉज कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो बढ़कर हो चुका था 385 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। उसके कारण जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो जीरो आया है। जून क्वार्टर में कंपनी का जो बिजनेस है, टोटल इनकम है वो गिरकर हो चुकी थी 158 करोड़ रुपये, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम था। उसके सामने कंपनी ने टोटल एक्सपेंस किया था 196 करोड़ रुपीज़, क्योंकि आपको पता ही है कि उस टाइम सिचुएशन कोविड की थी, उसके कारण जो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो तो नॉर्मली हो ही रहा था, कंपनी जो बिजनेस था वो कम हुआ, बल्कि जो कंपनी जो टोटल एक्सपेंडिचर जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर होते हैं जो कंपनी को भुगतने ही पड़ते हैं, उस कारण कंपनी ने नेट लॉस जनरेट किया उस टाइम 30 करोड़ रुपीज़ का। ऑल्दो सितंबर क्वार्टर आते आते कंपनी का जो बिजनेस है उसमें आपको थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला, उसके कारण जो कंपनी ने जो टोटल इनकम जनरेट की थी वो थी 330 करोड़ रुपीज़, बल्कि पर क्या हुआ क्या टोटल एक्सपेंडिचर था वो फिर से बढ़कर हो चुका 360 करोड़ रुपीज़, और जो कंपनी का इंटरेस्ट है, टैक्स है, उन सबको पे करने का जो कंपनी का नेट लॉस निकल कर आया वो था -22 करोड़ रुपीज़। तो आप इसको देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि कंपनी तो पिछले 2 क्वार्टर से लॉस ही कर रही है, पर ये एक ऐसा टाइम होगा, एक ऐसा वैल्यूएशन होगा इस शेयर की प्राइस का कि आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अगले क्वार्टर में अगर समझ लो इसका अच्छा रिजल्ट आता है तो आपको एक शेयर में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आप अगर चाहो तो तब भी उस शेयर को बेच के आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हो, बिकॉज अभी जो शेयर का जो प्राइस है, वैल्यूएशन है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिटर्न रेशियोज कंपेयर कर लेंगे तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज मतलब क्या, रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज मतलब क्या, कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन लोगों के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था 2018 में कंपनी का 20.95%, 19 में हो चुका था 16.99%, और इस बार हो चुका है 16.17%। अगर मैं ROC की बात करूँ, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिडक्टिंग इट्स एक्सपेंडिचर्स लाइक टैक्स एंड इंटरेस्ट को माइनस करके जो कंपनी जो कैपिटल बचता है उसके ऊपर कंपनी का क्या रिटर्न आया है वो अगर हम देखेंगे तो वो था 2018 में 20.37%, 19 में बढ़कर हो चुका है 25.42%, और इस बार हो चुका है 19.96%। रिटर्न ऑन एसेट की बात करूँ तो कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट के ऊपर कंपनी जो भी प्रॉफिट निकल कर आता है वो होता है कंपनी का ROA, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउसेस और रिटेल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो ROA जरूर देखता है कंपनी का, बिकॉज अगर उनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो कंपनी का ROA बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, जो कि कंपनी का 2018 में था 15.01%, 19 में 11.31%, और इस बार हो चुका है 10.34%। कंपनी के लेवरेज रेशियोज देखेंगे तो लेवरेज रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। हालांकि डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, डेट इज 2018 में भले ही कंपनी डेट फ्री कंपनी थी, बल्कि 2019-20 में कंपनी जो डेट टू इक्विटी था वो था 0.01, जो कि इतना ज़्यादा भी नहीं है। कंपनी 1-2 साल में, मतलब ये सिचुएशन से जैसी बाहर आती है, कोविड सिचुएशन से बाहर आती है, कंपनी का बिजनेस फिर से प्रॉस्पर हो जाता है, तब मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी फिर से डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, और उस टाइम भी आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूँ तो कंपनी के मार्केट में जितने भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं उसके हिसाब से कंपनी करंट ईयर में जो भी अर्निंग हुई होती है वो क्या कैपेसिटी है कंपनी को उसको पे करने की, वो आपको बता रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज। तो वो था 2018 में 306.8%, 19 में 64.81%, और इस बार हो चुका है 33.4%। हालांकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शेयर है करंटली ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड कंपनी का
वो मार्केट में कितने पे ट्रेड हो रहा है और कैसा वैल्यूएशन है उस शेयर में, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। दैट इज़ करंटली शेयर ट्रेड हो रहा है 90.4 रुपीज़ पे, और इसका जो अगर हम लो देखें तो वो है 66 रुपीज़ का। इतना भी ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है शेयर, अभी भी एक अच्छा सा वैल्यूएशन, अच्छा प्राइस लेवल आपको दिखने को मिल रहा है। इसका अगर हम हाई की बात करें तो वो है 178.55 रुपीज़। ऑल्दो यह शेयर आपको ऑलमोस्ट 90% डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी भी इस शेयर में आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा वैल्यूएशन, अच्छी प्राइस है। तो मेरा कहना मानो तो ये अगर आपको 85, 84, 83 के लेवल में आपको यह शेयर देखने को मिले तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑल्दो इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो कि आपको ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड जो कंपनी है, जो कि 1859 से कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, इतनी पुरानी कंपनी और अभी तक इसका बिजनेस सस्टेन कर रहा है, मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट भी कंपनी कमा रही है, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो। सो होप करता हूँ कि आपको ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड कंपनी का जो भी हमने शेयर एनालिसिस किया वो आपको अच्छे समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपने भी कोई दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, अगर हमने उस शेयर का एनालिसिस नहीं किया हो, तो उस शेयर का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि हम उस शेयर का भी एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।